नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज दो मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पेगासस जासूसी मामला। एक बड़ा प्रश्न सामने यह बना हुआ है कि आखिर मोदी सरकार इस मामले की जांच क्यों नहीं करना चाह रही, क्योंकि अब उनके सहयोगी जनता दल यूनाइटेड, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ने मामले की जांच के आदेश दे दिए और देविंदर सिंह का मामला जो है वो दफन होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने 20 मई के एक लेटर का हवाला दिया है और उस लेटर में अगर वो बातें सही हैं तो होश उड़ाने वाली बातें हैं। दोनों की बहुत विस्तृत चर्चा करने वाला हूं, बने रहना होगा आपको मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पेगासस की। पेगासस एक ऐसा मामला है दोस्तों, एक ऐसा जासूसी मामला जिसमें हमारे 40 पत्रकारों, विपक्ष के कई नेताओं के फोन को हैक किया गया, उनकी जासूसी कराई गई, लड़कियों की जासूसी कराई गई, यानी कि तमाम हदें पार कर ली गई। भारत सरकार यह भी मानने को तैयार नहीं कि हमने पेगासस तकनीक खरीदी या नहीं खरीदी। दुनिया भर में तमाम मुल्क इसकी जांच करा रहे हैं दोस्तों, भारत को छोड़ के। जी हां, और अब नीतीश कुमार जो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वो भी सामने उभर कर आ गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या कहा नीतीश कुमार ने, पहले आप सुनिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके कि आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, जब नीतीश कुमार से यह पूछा गया कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि इस पे जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने एक बयान बेशक जारी कर दिया हो, मगर इस पर साफगोही से पूरी मामले को पारदर्शिता से सामने रखने की जरूरत है। क्या कहा नीतीश कुमार ने, सुनिए। तो कहते कि पार्लियामेंट के अंदर की बात है जी, लेकिन जहां तक सवाल है इसके बारे में कुछ जवाब तो दिया गया है ना सरकार की तरफ से जी। तो जब जवाब दिया गया है तो उसके बाद फिर क्या मामला है, ये बात तो हम लोगों को पूरे तौर पर तो जानकारी नहीं है। ये बात जो आ रही है वही ना जान रहे हैं कि विवाद बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को भी तो लगता है कि किस तरह से किसी को इस तरह से उसकी की बात को जब्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जा रही है, लेकिन सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस इशू को इनकार कर रही है कि ऐसा कोई घटना हुआ है या कुछ जांच की जरूरत है। सरकार लगातार इस बात को कर रही है। लेकिन सरकार कह रही है तो अगर लोगों को कोई मालूम है तो उस बात को रखना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। दोस्तों, बात यहां नहीं रुकती। राहुल गांधी इस मुद्दे पर बहुत तल्ख तेवर अपनाने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि इस मुद्दे पर कल यानी मंगलवार को वो विपक्षी दलों के साथ बैठक करने वाले हैं। यानी कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाला है। बड़ा प्रश्न कि आखिर मोदी सरकार कब पसीजेगी, कब मानेगी कि अपने ही देश के नागरिकों की फोन की हैकिंग करना गलत है। दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर मोदी सरकार इस जांच को तैयार हो जाती है तो, और अगर हम इस जांच के नतीजों तक पहुंचते हैं जहां यह प्रमाणित हो जाता है कि भारत की सरकार या भारत की कोई एजेंसी हमारे पत्रकारों के फोन हैक करा रही थी, विपक्ष के नेताओं के फोन हैक करा रही थी, तो इससे बड़ा गैर कानूनी काम कोई नहीं है। आईटी एक्ट के सेक्शन 43 साफ तौर पर कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि आप किसी का फोन हैक नहीं करा सकते, किसी के कंप्यूटर में आप इस तरह से जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए सरकार इस मामले से डर रही है। यही नहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर जो सामने उभर कर आ रही है वो ये कि वो शख्स देविंदर सिंह जो आज से कुछ महीनों पहले, करीब 1.5 साल पहले 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था दोस्तों, और जब पुलिस ने उसे पकड़ा था तब इसने कहा था कि यह बड़ा खेल है, इसे मत बिगाड़िए। उसको लेकर एक लेटर सामने उभर कर आया। यह 20 मई का लेटर है दोस्तों, और इस लेटर में जो लिखा गया है वो होश उड़ा देने वाली बात है। मैं स्पष्ट कर दूं, यह 20 मई का लेटर है
और इस लेटर में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस मामले की जांच कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह लेटर क्या कह रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा, मगर आज मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टेलीग्राफ की इस खबर के मुताबिक कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर से उठाया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मुद्दे को फिर उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर मोदी सरकार किस बात से डर रही है। जिस आदमी पर आतंकवाद के एक तरह से आरोप हैं, मोदी सरकार उस बात की जांच क्यों नहीं करवा रही है, क्यों उससे हट रही है? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, उमर खालिद, आसिफ इकबाल तन्हा, सिद्दीक कप्पन, इनमें से कुछ एक्टिविस्ट थे और एक पत्रकार था। इनके ऊपर तक आतंकवाद की धाराएं लगा दी गईं। इनमें सिर्फ 3 को बेल मिली है दोस्तों, सिद्दीक कप्पन, उमर खालिद, ये अब भी जेल में सड़ रहे हैं। और इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने सरकार से सवाल करने में सरकार से सिर्फ सवाल किया था। दोस्तों ये मुद्दा क्या है, वो लेटर क्या कहता है, आइए उसका रुख करते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर का फरमान क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर यह पूरा लेटर देखिए दोस्तों। अब मैं जूम इन करना चाहूंगा उस हिस्से को जहां यह लिखा हुआ है कि जांच की जरूरत नहीं है। क्या कहता है यह हिस्सा, देखिए। एंड वेयर एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज सैटिस्फाइड अंडर सब क्लॉज C of the proviso to clause 2 of article 311 of the Constitution of India that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold an inquiry in the case of Mr. Devinder Singh, Deputy Superintendent of Police under suspension, son of Mr. Didar Singh, RO Overiguntral, Pulwama, resident of Pulwama। कोई जरूरत नहीं जांच की, ये कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके नुमाइंदे हैं? मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं। आज मैं ये बात आपसे समझना चाहता हूं, ये आदमी यानी कि देविंदर सिंह वो आदमी है जिसका एक बहुत काला इतिहास है। ये आदमी, इसका जो गुनाह था, ये जो 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था, बहुत गंभीर था। क्योंकि उस वक्त की पुलिस ने कहा था कि हम देविंदर सिंह को एक आतंकवादी मान रहे हैं, और अब आप इसे सिर्फ सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं। मोदी सरकार के अंदर कौन है भाई जो देविंदर सिंह को बचाना चाहता है? दोस्तों आज से कई महीने पहले, 1 साल से ऊपर, मैंने एक शो किया था। मैं उसकी आपको झलक दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैंने तो आज से कई महीनों पहले यह मुद्दा आपके सामने उठाया था। तब इस मुद्दा उठाने पर आप में से मेरे कई श्रोताओं ने मुझे देशद्रोही कहा था। समझिए मेरे उस शो के इस छोटे से हिस्से से और जानिए कि देविंदर सिंह का गुनाह कितना गंभीर था। सबसे पहले जानिए उसके साथ कौन कौन से आतंकवादी पकड़े गए थे। देखिए, देविंदर सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी देविंदर सिंह। और क्या आप जानते हैं कि उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है? और ये गिरफ्तारी आम नहीं थी क्योंकि उसके साथ 3 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहला शख्स जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है नवीद मुश्ताक। दूसरा शख्स जो उसके साथ गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है रफी रादर। यह बटपुरा शोपियां का नागरिक है और साथ ही पिछले साल ही आतंकवादी बना था। साथ ही इरफान शफी एक एडवोकेट है और डियारू शोपिया का निवासी है। आखिर एक पुलिस वाला आतंकवादियों के साथ क्या कर रहा था? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि देविंदर सिंह कितना प्रभावशाली था, तो मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं।